अरे गाना बनाना सीख रहे हो तो देरी किस बात की है। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे हम घर में एक प्रोफेशनल गाने को क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं, आपको चाहिए होंगे म्यूजिक बनाने के लिए गियर्स। तो गियर नंबर 1 है आपका पूरा ऐसी की तैसी, आपको सबसे गियर नंबर 1 है लैपटॉप। तो लैपटॉप के बाद आता है गाइस सेकंड चीज जो कि है आपका एक माइक्रोफोन। तो डर रहे लोग फेंकने में, तो ये है हमारा माइक्रोफोन और हम यूज करने वाले रोड NT1। इसके बाद आपको चाहिए होगी थर्ड चीज जो कि है हेडफोन्स। तो गाइस हेडफोन्स नहीं पहनोगे तो गाना प्रोड्यूस कैसे करोगे, रिकॉर्ड कैसे करोगे। तो जल्दी से हेडफोन्स को रख देते हैं साइड में। और अब फोर्थ चीज चाहिए आपको इन सब चीजों को कनेक्ट करने के लिए एक ऑडियो इंटरफेस। तो हम यूज करने वाले हैं फोकसराइट का स्कारलेट 2i4। आप कोई सा भी ऑडियो इंटरफेस यूज कर सकते हो, बस इसमें आपके पास एटलीस्ट एक माइक कनेक्ट करने वाला होना चाहिए, जो कि हर एक इंटरफेस में होता ही है। और गाइस फिफ्थ पॉइंट है कि आपको इन सारी चीजों को कनेक्ट करने के लिए चाहिए होगी एक केबल। जी धन्यवाद। और आपको चाहिए होगा एक माइक स्टैंड। थैंक यू। और गाइस लास्ट चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम बना रहे हैं एक रैप सॉन्ग, तो हमें चाहिए होगा एक रैपर। तो गाइस अब सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, हम बनाएंगे अपने गाने को। और गाना बनाने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा सबसे पहले, बीट्स बनानी पड़ेगी। बीट्स यानी कि बीट्स में क्या, ड्रम्स बनाते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम बनाएंगे ड्रम्स को। और जो हमारे रैपर है, कैसी बीट चाहिए आपको? बीट मतलब थोड़ा सा आज ना जैसे पम्प्ड है, तो थोड़ा ऊपर उठने वाला कुछ चाहिए। ऊपर उठा दो इनको, ऊपर उठाना इनको। बीट बना देता हूँ मैं, ठीक है, दिक्कत नहीं मुझे। पेटीएम कर दोगे पैसे या फिर कैश दोगे? तो गाइज आप लोगों को हम रूम भी दिखा देते हैं एक बारी। तो ये हम यूज कर रहे हैं अपना होम सेटअप, और ऊपर इस तरीके से लाइट लगी हुई है। ये 500 रुपये का बैग आप खरीद सकते हैं। और ये रहा सोफा, और ये रहा पूरा व्यू आप लोग ले। तो भाई बताओ, बनाओ ड्रम जल्दी से। ड्रम्स बनाते हैं भाई सबसे पहले। आप खड़े रहेंगे कुछ आगे। स्ट्रगल में हूँ मैं गाइस, अपने भी स्ट्रगल फेज में हूँ, तो मैं मतलब जानकर खड़ा रहता हूँ ताकि वो स्ट्रगल मैं बता सकूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा मुझे क्या कर रहे हैं यहाँ पर, क्या चल रहा है, वो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये बस अपने मन से कर रहे हो, मुझसे कुछ नहीं पूछ रहे। सही लग रहा है ये ड्रम? खतरनाक। अभी बताऊँ तो आगे कार से क्लैप दे दे। क्लैप का आइडिया अच्छा है, क्लैप डाल सकते हैं, स्टेडियम क्लैप डालते हैं। हाँ मतलब एक ग्रैंड फील आना चाहिए, चक द इंडिया वाली फील आनी चाहिए। ये देखिए ऐसा लग रहा है कि वो पीछे बैठा हुआ है और गाड़ी चल रही है। ओए ओए ओए। कैसे लग रहे हैं ड्रम्स? बढ़िया लग रहे हैं ये, मतलब वो फील आ रहा है वो। सही लग रहे हैं? नहीं सही में वो स्टेडियम फील आ रहा है, मजा आ रहा है। ज्यादा फील नहीं आ रहा। अब इसके नीचे पता है क्या होना चाहिए? इसके नीचे होना चाहिए गोलियां चलने टाइप, है ना? एकदम एकदम आर्मी, अब तो आर्मी वाला फील आने लगा एकदम। ज्यादा फील नहीं आ रहा। गाइस डू 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 बेस डालेंगे इसके अंदर। अब डूडू बेस, भाई डूडू बेस डाल देना। एक उत्कर्ष डू 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 बेस डाल दे। बेस डालेंगे। गाइस तो आपको कभी कोई पूछे कि कौन सी बेस डालनी, डू 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 बेस। अब कार्तिक इसके नीचे इंस्ट्रूमेंट्स क्या डालें? तो गाइस अब हम डालने वाले हैं अपनी बीट के अंदर इंस्ट्रूमेंट। और इंस्ट्रूमेंट के लिए हम यूज करने वाले हैं हमारे आज के स्पॉन्सर को, जो है टैक्सिम। टैक्सिम एक बहुत ही तगड़ी प्लगइन है जिसका नाम है सोलो वर्ल्ड सिंथ। इसके अंदर आपको बहुत ही तगड़े अरेबिक साउंड मिलते हैं। मैंने बहुत ही कम यूज करी है, बट उत्कर्ष ने यूज करी है। तो उत्कर्ष क्या एक्सपीरियंस रहा? मेरे को काफी बढ़िया लगी, जेन्युइन बता रहा हूँ भाई पैसे वाले नहीं देना रिव्यू, एकदम जेन्युइन रिव्यू चाहिए। हाँ जेन्युइन बता रहा हूँ मैं। तो मैं सुनाता हूँ प्लगइन्स में है, इस प्लगइन के अंदर है क्या क्या। एक तो ब्रास की साउंड सुनो, कितने जीबी का ये, कितने जीबी का सैंपल होगा ये, मतलब कितने जीबी का होगा? 2 से 1 या 2-3 जीबी का, इससे ज्यादा नहीं है। बढ़िया है भाई। विंड साउंड्स में फ्लूट्स हैं और इसमें अराबिक फ्लूट्स काफी अच्छे हैं, और इसमें प्लस इंडियन फ्लूट्स भी हैं। देखो तो मैं सुनाता हूँ, पहले तो अराबिक ही सुनाता हूँ जो बजता है इसके अंदर। फ्लूट नहीं है, ज़ुरना है। अकॉर्डियन भी है, सितार भी है, हारमोनियम भी है। लाइक अराबिक साउंड, इंडियन साउंड्स काफी ज्यादा, तो वर्ल्ड साउंड्स के लिए बेस्ट है। तो मतलब इसमें सारे इंस्ट्रूमेंट की सिमुलेशंस हैं या फिर क्या है इसके अंदर? इसके अंदर बेसिकली काफी सारे इंस्ट्रूमेंट्स को सैंपल करा हुआ है, और इंस्ट्रूमेंट्स को, ओके, या इंस्ट्रूमेंट्स को
और यहाँ पे आप सिंथ पे जाओगे ना, तो आप उनको, अगर आप बहुत ही गीकी पर्सन हो तो आप उसको कंट्रोल भी कर सकते हो कि आपको कैसे उनके अटैक, एम्पलीट्यूड, फिल्टर ये सब चेंज करने हैं। बट अगर आप गीकी नहीं हो, आप एक हिप हॉप प्रोड्यूसर हो, ज़्यादा नहीं टेक्निकल जाना, सिर्फ ब्राउज़र में जाओ और यहाँ पे आपको जो साउंड बढ़िया लग रही है वो चूज़ कर सकते हो। इसके नीचे मेलोडी डालते हैं, एक कोई प्लक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। ये अच्छा है। तो सी शार्प मेजर स्केल के अंदर हमने ये एक बेसिक सी मेलोडी बनाई है इससे। ये मेलोडी कैसी लग रही है? बहुत सिंपल है, मैंने ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करा। अब इसको बीट के साथ सुनते हैं एक बार। और ये बोल के तो हर बार ही सिंपल ही क्यों बना देता है फिर? तो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस करा है कि अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मेलोडीज या कॉर्ड्स बना दो ना, तो सिंगर और लाइक कोई भी रैपर है वो गा नहीं पाता। बट अब जब अगर आप चाहते हो कि आपके बीट पे कोई गाए, तो आपको सिंपल बनानी पड़ी। क्यों भाई? नहीं सर, फैक्ट बात है। फैक्ट है बात। क्योंकि ऐसा लगता है ना कि इंस्ट्रूमेंट्स ओवर पावर कर रहे हैं, फिर उस पर ऐसा वोकली फ्लो करने में बहुत मुश्किल होता है जब ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स भरे होते हैं और बहुत क्रिटिकल कुछ चल रहा होता है, तो उसमें दिक्कत होती है। यार रैपर पैसा कमा पा रहे हैं? रैपर बहुत पैसा कमा पा रहे हैं, मंथली सैलरी आती है रैपर्स की। हल्की सी डिस्टॉर्शन ऐड करी यार, मेरा बीट तो सुन लो यार, जब से बीट बना रहा हूँ इतनी मेहनत से मैंने डिस्टॉर्शन ऐड करी है और फिर EQ ऐड करा है। एक बार भैया ओरिजिनल सुना होगा, क्या आपने सेलेक्ट किया था, क्या बना दिया? इससे पहले ये था, अभी हो गया, और ड्रम्स के साथ और जब तक तुम बात कर रहे थे ना, तो मैंने टैक्सिम से ये हॉर्न भी डाला है और ये हारमोनियम है, स्ट्रिंग्स नहीं यूज़ करा मैंने, हारमोनियम यूज़ कर लिया। इसकी साउंड मेरे को पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी और एक लीड भी डाली है सिंथ की, ये वाली मुझे सही लग रही है। कैसी लग रही है? बढ़िया एकदम। अब ड्रम्स के साथ सुनो इसको। सुनो, बातें बहुत हो गई हैं, रैप करें? रैप करते गाइस। तो देखिए आपसे सवाल ये है कि जब रैपर रैप लिखता है किसी बीट पे, तो उसको बीट कैसे पसंद आती है? पहली चीज़ तो वो कैसे मतलब बीट सिलेक्ट करता है कि ये वाली बीट अच्छी लग रही है। जैसे अभी तो हमने बना दी बीट, बट हो सकता है कई बार आप यूट्यूब से ढूंढ रहे हो, तो सिलेक्शन प्रोसेस बताइए कि कैसे आप करते हैं अपनी बीट का। यूजुअली मैंने ज़्यादातर जो रैपर्स देखे हैं और जो मेरा भी प्रोसेस रहता है वो रहता है कि पहले हम बीट सुनते हैं और बीट से एक फील लेते हैं, एक वाइब लेते हैं। जैसे अभी जब मैं ये बीट सुन रहा हूँ तो उससे मेरे को उसमें मेरे को कोई फ्लेक्स रैप ऐसा दिमाग में आ ही नहीं रहा। मेरे को आ रहा है कि एक भाई कोई बंदा है जो जिम कर रहा है या अपने आप को बेटर बना रहा है, वो विजुअल्स आ रहे हैं मेरे दिमाग में। तो यूजुअली यही प्रोसेस रहता है कि वो बीट सुन के वाइब आती है, या कभी कभार जब हम फ्री स्टाइल कर रहे होते हैं, जब कुछ रैंडमली लिख देते हैं, तब हम प्रोड्यूसर्स को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि भाई कुछ इस फील्ड में बना दे, कुछ ऐसा बना दे। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताइए कि अगर मुझे रैपर बनना है तो मैं स्टार्ट कैसे कर सकता हूँ? मतलब मुझे क्या क्या चीज़ें सीखनी पड़ेगी? जैसे म्यूज़िक में तो बताते हैं कि आपको लैपटॉप चाहिए, उसके बाद आपको बेसिक म्यूज़िक थ्योरी चाहिए, फिर आप प्रोडक्शन के अरेंजमेंट सीखो, फिर आप मिक्सिंग मास्टरिंग सीखो। गाने के अंदर तो ये हो गया, समझ आ गया प्रोडक्शन के अंदर कैसे होता है, बट लिरिक राइटिंग कैसे होती है? सबसे इम्पोर्टेंट है सुनना। मतलब इट्स लाइक कि आपको पहले अपना फ्यूल भरना पड़ेगा, तब आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी। तो मतलब आपको जितना आप पोइट्री सुन सकते हो, जितना रैप सुन सकते हो, जितना सॉन्ग गाने सुन सकते हो, तो भाई वही चीज़ है कि पहले अपने आप को फ्यूल करो, उसके बाद वो चीज़ लिखना स्टार्ट करो। और एक जो मेरा पर्सनल पॉइंट है, टेम्पो की समझ रखना स्टार्ट करो। टेम्पो की समझ अगर आपको है ना, तो आप बहुत ईजीली आप फ्लोज बना सकते हो। टेम्पो इज इम्पॉर्टेंट, टेम्पो समझना स्टार्ट करो। और कोई बेसिक जार्गन्स भी तो होते हैं ना, जैसे मेटाफर्स, सिलेबल, ये सब क्या होता है? वो चीज़ आप इवेंचुअली आप रियलाइज करोगे कि आप वैसे रैपर हो कि नहीं। अच्छा, और तो वो कहाँ से सीख सकते हैं? कोई वेबसाइट होती है जहाँ पे सारे टर्म्स लिखे हों? नहीं है, वेबसाइट नहीं, मेरे ख्याल से तो इनफ कंटेंट अवेलेबल है यूट्यूब। इनफैक्ट समय रहने का एक लाइव स्ट्रीम है कृष्णा और रफ्तार के साथ, उसमें उन्होंने स्टार्ट टू एंड एक चीज़ बताई, केडेंस क्या होता है, एंटोंड्रेस क्या होते हैं, सिलेबल्स क्या होते हैं, हर चीज़ बताई है। वो लाइव स्ट्रीम आप जाके चेक कर सकते हो। अब बढ़ते हैं आगे कि आप इस बीट पे जरा कुछ लिख के तो दिखा दो हमें। ठीक है गाइस, तो मेरे को इसके लिए है कि आप मेरे को भैया एक लूप बना के दे दो, ताकि वो कानों में मेरे चलते रहे और तब मैं उस पर कुछ लिखना स्टार्ट करता हूँ। अरे सोलो प्लगइन कैसा लगा?
सोलो भाई लेजिट मुझे पहले समझ नहीं आ रहा था वर्ड साउंड्स होती क्या है, लेकिन वो प्लगइन्स में मतलब अगर कोई एक्सपेरिमेंटल जाना चाहता है ना तो वो सोलो प्लगइन बेस्ट है उसके लिए, एक्सपेरिमेंटल म्यूजिक के लिए। तो जाओ सोलो से कुछ चेकआउट करो। चेकआउट कर रहे नहीं कर रहे, गोली चलाऊं फिर? तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी आप लिख मतलब कॉपी पे लिखते हो, जेन्युइनली किस पे लिखते हो? मैं सही बताऊँ स्टार्टिंग में था कि मेरे को कॉपी चाहिए होती थी, लेकिन अब वो हो गया है, आपकी फ़ोन पे लिख सकते हैं। फ़ोन वो भी रहता है कि रिकॉर्डिंग के वक्त कॉपी उठा के ऐसे करना डिफिकल्ट रहता नहीं, इनफैक्ट फ़ोन पे लिखने का मेरे को एक प्लस पॉइंट ये लगता है कि है। सेव्ड रहता है, प्लस जब हम लाइक जिस मानक के घर पे थे तो हम वॉइस नोट्स वहीं रिकॉर्ड हो जाते हैं। ये रफ्तार भाई ने मेरे को एक बार एक बात बोली थी, रफ्तार भाई नहीं बोली थी, मैंने उनका एक इंटरव्यू देख रहा था तो उसमें उन्होंने एक ट्रिक बताई थी कि आपके जो राइमिंग वर्ड्स हैं उनको आप पहले ही लिख लो और फिर राइमिंग वर्ड्स के हिसाब से आप लाइंस बनाओ कि वो तो करके दिखाओ एक बार मैं बीट सुन सकता हूँ? हाँ बीट सुन लो। जैसे मैंने 4 लाइन लिखी है, बताइएगा कैसी लग रही है, ठीक है? करम ये सर पे घड़ा ये भर देने वाला आखिरी खा ले तू भर पेट। तो इसमें आप अगर राइमिंग वर्ड्स देखो तो मैंने पहले सर पे भर दे भर पेट ये मैंने पहले ही लिखी है कि वो राइम कर रहे हैं जो भी। करम ये सर पे घड़ा तू भर देने वाला आखिरी खा ले तू भर पेट जिएगा कब तक हर दिन तू मर के टा 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 टा। आप ही ने जो मेलोडी बनाई ना मैं उसी पे कंपोज कर रहा हूँ। उसी पे कर दो। हाँ ये जो टा हाँ अच्छी है। गिर के उठ खड़ा नसान है अब गिराना मैं राख से आग बना देखेगा ये ज़माना। रिकॉर्डिंग आती है? इसी में तो मात खा जाते हैं, तभी तो अच्छे गाने नहीं बनते। तो कौन सिखाएगा अब रिकॉर्डिंग? बेस लीला। बेस लीला में से कौन? आप नहीं, कार्तिक भैया। ऑलराइट गाइस, तो अब जल्दी से रिकॉर्डिंग करते हैं और रिकॉर्डिंग के लिए हम लोग यूज़ करने वाले हैं सबसे पहले अपना माइक स्टैंड। तो गाइस सबसे पहले इसकी हाइट बढ़ाने के लिए इधर आ जाइए। ये आप देख सकते हैं, आप इधर से हाइट हल्की सी बढ़ा सकते हैं। आपको बुला रहे हैं जी। ये देखो ये यहाँ पे कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ से हल्की सी हाइट बढ़ाएंगे और देखेंगे आपका फेस कहाँ तक आ रहा था। ऑफकोर्स यहाँ तक ये आएगा। अब हमें चाहिए, ये है हमारा शॉक माउंट। एक सेकंड, बट ये शॉक माउंट क्या है? बिजली देता है कि झटका देता है? शॉक माउंट गाइस बचाता है कोई भी अनवांटेड आपकी बेस फ्रीक्वेंसी ना आए, या फिर अगर बाहर शोर हो रहा है ये हो रहा है और कुछ भी हिलता विलता डुलता है तो वाइब्रेशंस को ये बढ़िया तरीके से कंट्रोल करता है। समझ रहे हो, सीख रहे हो कार्तिक भैया से? हाँ भाई, मैं तो अभी तक वो जो कॉलर माइक से रिकॉर्ड करता था। महंगी बातचीत हो गई है तो चलो लग गया। तो ये जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो पता क्या है, लोग क्या करते हैं इसको जब लगा रहे होते हैं तो इसको घुमाते ही यूं तो वो लगता ही नहीं। तो आपको क्या करना है, इस वाले पार्ट को, स्पेशली इस वाले पार्ट को, इसको आपको थोड़ा सा लूज करना है। अब तो आप देख सकते हो, आप इसको ट्विस्ट कर सकते हो और उसको ऐसे रखा एंड ट्विस्ट 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 एंड उसके बाद यहाँ पे लॉक। तो गाइस बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि एटलीस्ट उन्होंने एक डिस्टेंस मेंटेन कर रखा है और हल्का सा भी नीचे लग रहा है तो हल्का सा और ऊपर कर देंगे बस। तो ये डन है। और लास्ट चीज़ गाइस हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक, गाइस ये मैंने गली बॉय से सीखा था ऐसे। और गाइस लास्ट चीज़ चाहिए हमें ये छन्नी जिसको हम पॉप फिल्टर बोलते हैं और इसको हम लगा देंगे यहाँ पे। इसका क्या काम होता है पता है आपको? कुछ आगे रोक देता है। समझ नहीं आया। ट्यूशन भैया। तो गाइस इसका काम होता है प्लोजिव रोकने का। और प्लोजिव क्या होते हैं, जो भी आपके प भ ऐसे वाले शब्द होते हैं तो आप जब भी बोलते हो तो आप देखना बहुत हवा का प्रेशर आता है एंड वी डोंट वांट कि जब हम गाना गाएं तो उसमें हमारी फूक या हवा की आवाज़ आए। कंफर्टेबल करने के लिए कुछ चाहिए कुशाग्र? पेपर लिया। ठीक है। तो लास्ट चीज़ अब गाइस आपको क्या करनी है, अगर आपने ये नहीं करा तो माइक कनेक्ट नहीं होगा, विच इज़ हमें चाहिए हमारी XLR केबल। तो हम लोग यूज़ कर रहे हैं XLR मेल टू XLR फीमेल। और ये कहाँ कनेक्ट होगी गाइस, ये कनेक्ट होगी आपके यहाँ पे। तो ये है हमारा प्री एम्प। चलिए इसको करते नहीं तो और इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। तो गाइस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जब भी आप कभी भी कंडेंसर माइक्रोफोन चला रहे हो आपको ये वाला बटन ऑन करना है जो कि हमारा एक 48 वोल्ट का फैंटम पावर होता है। अगर आप ये ऑन नहीं करोगे तो आपकी रिकॉर्डिंग होगी ही नहीं, बिकॉज जो कंडेंसर माइक्रोफोन होता है वो काम करता है 48 वोल्ट पे, यानी कि फैंटम पावर हमें देनी पड़ती है उसको। अब हमें सेट करना होगा गेन, और गेन कैसे सेट करते हैं वो भी देख लेते हैं। कुछ अगर कुछ लाउड गाना तो गाइस आप देख सकते हो अभी रेड हो गया, इसलिए हम इसको मेक श्योर करेंगे कि हमारा सिग्नल रेड ना हो। फिर से गाओ कुछ लाउड। यस बॉय। थोड़ा और कर दोबारा। हेलो माइक चेक। गाइस अब आप देख सकते हो अब ये रेड नहीं हो रहा है तो डिस्टॉर्ट नहीं हो रहा है। अब एक और तरीका है इस चीज को देखने का, तो फटाफट वहां चलते हैं। तो अभी हम जो डॉ और सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं वो एबलटन है, इसका फ्री ट्रायल भी डाल सकते हो और इसके प्रेफरेंसेस हम ओपन कर लेंगे कमांड कॉमा या कंट्रोल कॉमा करके।
और ऑडियो इनपुट पे जाके चूज कर देंगे हमारे इंटरफेस को, स्कारलेट का 2.2i4। अब एक ऑडियो ट्रैक को बनाते हैं और यहाँ पे अपना माइक्रोफोन सिलेक्ट कर देते हैं। ये देखो आप देख भी सकते हो। कुछ बोलना कुछ आग्रह? माइक चेक 1 2 1 सिग्नल आने लग गया। और अब एक बार यहाँ चलते हैं और इसको इनपुट मॉनिटरिंग डाल देते हैं। कुछ बोलना कुछ आग्रह? माइक चेक 1 2 1 2। अब गाइज आपको मेक श्योर करना है कुछ एक बार रैप करना एकदम दबा के फुल लाउडनेस पे। किसी और से नहीं सीधा पूछता भगवान से जो आपको पसंद, वो कैसे इंसान थे, क्या उन्हें पाप लगता जो आप में नहीं मानते। तो गाइज अभी आपको दिख रहा होगा जो हमारी पीक्स जा रही थी ना वो -18 से -12 के आसपास कहीं जा रही थी। तो आपको अपने इंटरफेस से गेन इतना सेट करना है कि यहाँ पे आपके डॉ में जो पीक जा रही हो -18 या -12 के बीच में जा रही है, उससे ज्यादा ऊपर ना जाए, क्योंकि रैपर कहीं पे भी ज्यादा लाउड जाएगा, सिंगर कहीं पे भी ज्यादा लाउड जाएगा, डिस्टॉर्ट हो जाएगा सिग्नल, खराब ठीक नहीं हो पाएगा फिर वो। तुम इसको भूल गए थे, ये मेट्रो के नीचे मिलता है। और क्या है ये? दो साफ। तो गाइज ये है एक 3.5 mm का स्प्लिटर जो कि कुछ ऐसा दिखता है। एक सेकंड, ये प्रोडक्ट हमारा ले नहीं रहा है। हाँ, तो ये ऐसा दिखता है। तो पीछे से इस तरीके से दिखता है। तो आप इसमें 2 हेडफोन लगा सकते हो और आगे से इसमें एक 3.5 mm जैक है। तो इसको हम कहाँ कनेक्ट करेंगे? इसको हम कनेक्ट करेंगे अपने इंटरफेस में। तो आप इसको लगा दोगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से, तो फिर अब 2 हेडफोन लग जाएंगे ना। और ये ईजी है, मेट्रो के नीचे मिल जाता है। हेडफोन सुन लिया भाई। बेयर डायनामिक्स की DT770 ये कॉलेज के टाइम का, देखो टूट भी गया है, तब से यूज़ कर रहे हैं। और ऑडियो टेक्निका का 80-20-20 और 20-20 कह रहा हूँ, M40 20X M20 एंड 20X। तो गाइज M20X और DT770 हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो रैपर को कौन सा मिलेगा? रैपर को हम देंगे सस्ते वाला। यार बता देते, मेरे पास M50 थे। अरे पर ये इसकी तार लंबी है ना यार, तुम ये नहीं समझ रहे, तुम सस्ता महंगा देख रहे हो। दिल से देखो तो मैं एक ऐसे हेडफोन दे रहा हूँ जिसकी तार लंबी है। उसमें भी मिलती है लंबी, उसमें मिलती है। या करम में सर पे घड़ा ये भर देने वाला आखिरी खाली तू भर पे जिएगा कब। इसमें मेरे को एक बार और मैंने सांस ली नहीं ढंग से। 3, 2, 1। करम में सर पे घड़ा ये भर देने वाला आखिरी खाली तू भर पे जिएगा कब तक, हर दिन तू मर के वक्त नहीं लगता, वक्त बदलते। अभी थोड़े मैंने वर्ड्स इधर उधर कर दिए। ये अच्छा है। क्या खुदा ना देगा बना जो देखेगा वो कि तू उठ ना सका, तू खुद का कितना सगा बना और कहे ये यहाँ से थोड़ा सा उससे स्टार्टिंग तक अच्छा जा रहा था। अब एक ना विस्पर दे दो, ऐसा करो। तो गाइज अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा मिक्सिंग और मास्टरिंग, और उसके अंदर हम हमारे जो वोकल्स हैं, क्योंकि अभी बहुत रॉ हैं, तो उसको प्रोसेस करेंगे। एक बार सुन लेते हैं कैसे लग रहे हैं। तू खुद का कितना सगा बना और कहे ये दुनिया बेवफा। तो सबसे पहले हम करेंगे कॉम्पिंग। कॉम्पिंग का मतलब ये है कि बेस्ट टेक्स को आइडेंटिफाई करना और उनको एज अ मेन वोकल यूज़ करना। तो गाइज अगर आप अब स्क्रीन पे देखोगे तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि हमने एक मेन वोकल्स जो थे पूरे वो पिंक कलर के कर दिए, और बाकी जो भी हमारे ट्रैक्स थे इनको भी कलर कोड कर देते। तो सबसे पहले हमारा क्या काम होगा, जब हमने सब सेट कर लिए हैं, कि हम जितनी भी ब्रेथ साउंड्स हैं उसको रिमूव कर देंगे। थोड़ा अब्रप्ट नहीं लगना चाहिए वो। लगता वक्त बदलते देखो से तू थोड़ा और कट बदलते देखो से तू आंखें मसल के आड़े जो आए वो सब मसल दे, शिकन ना कोई काम अकल से। अब नीचे भी सेम टेक्स हैं, उनको भी हटा देते हैं। तो गाइज अब आप हमारे वोकल्स को देखोगे तो हमने मोस्टली हर जगह से ब्रेथ साउंड हटा दिया है। अब सेकंड चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी है कि जो हमारे लेयर्स हैं ना उनकी टाइमिंग सही हो। तो आप देख सकते हो हमारे मेन वोकल्स हैं, तो जैसे हल्का सा पीछे है तो इसको आगे कर दिया। ये बड़ी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसको ध्यान में रखना पड़ता है। आप रखते थे ध्यान में कुछ आगे, देख रहे हो, अब ध्यान रखना। और ये हमारे मेन वॉक्स, इसको ऐसे ही रख देते हैं। और विजुअली जो दिख रहा है ना कि हमें ये क्लिप्स की वॉल्यूम कम है, तो इसको हम क्लिप गेन दे देंगे। तो अब गाइस हम क्या करेंगे, हमारे लेयर्स को 1 सेकंड के लिए बंद कर देंगे और हमारी वोकल प्रोसेसिंग को स्टार्ट करते हैं। मेन वोकल्स के ऊपर हम सबसे पहले डालेंगे EQ, और अब हमारी अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज को हटाएंगे। ये देखो दिखाता हूँ आपको, आप देख रहे हो ये कुछ फ्रीक्वेंसीज दिख रही है लेफ्ट में, ये 100 हर्ट्ज के नीचे की फ्रीक्वेंसी जो है ना ये काफ़ी हद तक हमारी अनवांटेड है, क्योंकि ये सिर्फ लो एंड नॉइस है, खुड़ 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 लग रहा है। इसको हम हटा देते हैं। इसके लिए हम लो कट करेंगे। अगर आप FL Studio यूज करते हो तो हाई पास करेंगे। करम सर पे घड़ा ये भर, बट इसको ज्यादा कर देंगे तो देखना पतली हो जाएगी आवाज। करम सर पे घड़ा ये भर देने वाला आखिरी खाली तू भर पे। तो आफ्टर क्लीनिंग योर वोकल्स, अपने वोकल्स को क्लीन करने के बाद हम एक कंप्रेसर को यूज करेंगे, और मैं ग्लू कंप्रेसर को यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। कंप्रेसर बेसिकली क्या करता है, आपकी कोई भी जो साउंड बहुत ज्यादा लाउड चली जाती है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है, उसको कंट्रोल करता है डायनामिकली। उसके लिए हम थ्रेशोल्ड को यूज करेंगे। करम सर पे घड़ा
खड़ा ये भर देने वाला आखिरी खा दे तू रिलीज को कर देंगे थोड़ा फास्ट। करवे सर पे खड़ा ये भर देने वाला आखिरी खा दे तू भर पे। तो गाइज हमने यहाँ पे बेसिक प्रोसेसिंग कर ली है, इसके बाद हम हल्की सी रिवर्ब को ऐड करेंगे। देखो से तू आके मसल के आड़े जो आए वो सब मसल दे शिकन ना कोई। और फिर एको के अंदर ऐड करके इसके अंदर हल्की सी विड्थ भी लाएंगे, पिंग पोंग एको को ऐड करके। अब गाइज हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारी स्टार्टिंग की चेन थी एको और रिवर्ब तक को छोड़ के, इसको हम सेम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं हमारे लेयर्स के ऊपर। और हम लेयर्स के अंदर मेक श्योर करेंगे हम इंडिविजुअल कंप्रेसर्स भी लगा दें, क्योंकि लेयर्स खुद में इंडिविजुअली भी डायनामिकली काफ़ी ज़्यादा मूव कर रही है। और अगर आप इन डेप्थ सीखना चाहते हो कि वोकल प्रोसेसिंग कैसे होती है, तो ये वाली वीडियो आ रही होगी, इसको जाके फटाफट चेकआउट कर लो। करवे सर पे खड़ा ये भर देने वाला आखिरी खा दे तू भर पे। जिएगा कब तक हर दिन तू मर के, वक्त नहीं लगता वक्त बदलते। देखो से तू आंखें मसल के आड़े जो आए वो सब मसल दे शिकन ना कोई काम अकल से। आंखों में आतिश न जोगे ये पल के खुदा ना देगा बना जो देखेगा वो कि तू उठ ना सका। तू खुद का कितना सगा बना और कहे ये दुनिया बेवफा। जिए तो जे सा हुआ बस कल और कल में फंसा हुआ। कराई जो मौत कर लेने तुझे, तू सोच तू चैन से मरेगा क्या। हूँ गिर के उठ खड़ा आसान अब गिराना, मैं राख से आग बना हाँ देखेगा ये जमाना। हूँ गिर के उठ खड़ा आसान अब गिराना, मैं राख से आग बना हाँ देखेगा ये जमाना। हूँ गिर के उठ खड़ा आसान अब गिराना, मैं राख से आग बना हाँ देखेगा ये जमाना। तो गाइज आई होप आपको वीडियो में बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा, कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर टास्कम की सोलो प्लगइन बढ़िया लगी तो इसका परचेज करने का लिंक नीचे ही है, फटाफट परचेज कर लो। और कुछ अगर आपको कैसा लगा? बहुत सीखने को मिला, बहुत मजा आया और अब मेरे को लग रहा है कि भाई प्रोफेशनल रैपर बन चुका हूँ मैं। लेट्स गो। एक राज की बात है गाइज, कार्तिक अभी नहीं दिख रहा आपका इस रूम में, पूरे रूम में ही नहीं है वो। अब वो कहाँ गया है हम आपको कमेंट में बताएंगे, फटाफट कमेंट करो। बाय।